आत्महत्या रोकथाम दिवस पे हम आप सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अखिल भारतीय अभिनव कला संगम, हमारे फार्मेसी के लोग, IMA के लोग, समाज के विभिन्न वर्ग के लोग, जिन्होंने अपने दायित्व को समझते हुए ये सोचा कि यह जागरूकता आप तक पहुंचनी चाहिए। आखिर क्यों पहुंचनी चाहिए? पूरे विश्व में 70 लाख लोग प्रतिवर्ष आत्महत्या करते हैं। उसमें हमारे देश में भी आत्महत्या करने की संख्या बहुत बड़ी है। हमारा सोच है, हम लोग आप तक पहुंचे हैं और इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी ने, वर्ल्ड साइकियाट्रिक सोसाइटी ने एक थीम दिया है, आशा के सृजन से कार्यवाही करें। इसका मतलब है समाज के हर तबके की भागीदारी बचाव में सुनिश्चित करें, क्योंकि जब भी आप कोई व्यक्ति आत्महत्या के उस कगार पे पहुंचता है जहां उसे कुछ समझ में नहीं आता, तो उसके बगल का आदमी ही उसको बचा सकता है। उसके लिए कोई प्रोफेशनल का हेल्प तभी मिलेगा जब वो बच जाएगा। इसके लिए कार्यवाही का मतलब है, आशा का सृजन का मतलब है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में आशा की किरण को जलाए रखें। और कार्यवाही जो समाज के द्वारा है, उसका मतलब है कि उस व्यक्ति को बिना जजमेंटल, बिना पूर्वाग्रह और बिना अपनी मंतव्य को दिए हुए चुपचाप सुनना है उसके मानसिक अवस्थाओं को। सुनने भर से उस व्यक्ति को ढाढ़स मिलेगा और शायद वक्त मिलेगा कि हम उसे बचा सकें। दूसरी बात, समाज के सारे लोग इस बात का ख्याल करें। आज सोशल मीडिया के ज़माने में लोग सोशल मीडिया से जाकर के अपने उत्तरदायित्व से पल्ला झाड़ लेते हैं, लेकिन नहीं, इस बाजारीकरण के युग में हर व्यक्ति, हर बच्चा, हर परिवार तनावग्रस्त होता है, डिस्ट्रेस में जाता है। जब डिस्ट्रेस में जाता है तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उस तक पहुंचे। हम पहुंच करके, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति में था कि अगर पड़ोस में कोई बात होती है तो सब लोग पहुंचते थे, एक साथ पहुंचते थे और उसको सहयोग करते थे। यह शायद बाजारीकरण के युग में और हमारे सोच की वजह से खत्म होते चला जा रहा है। इसलिए उस व्यक्ति के पास पहुंचने की कोशिश करनी है। समाज के हर व्यक्ति का दायित्व है जो डिस्ट्रेस में, जो तनाव में है, पता चलता है या व्यक्ति तनाव में है, तो उस तक पहुंचने की कोशिश करनी है। इससे हमको समय मिलता है, उसको ढाढ़स मिलता है और शायद हम जीवन बचा सकते हैं। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है अपनी मानसिक अवस्था को खुलकर बात करनी। आप जब तक अपने मानसिक अवस्था के लिए अपने आप को और अगल बगल के लोगों से अपने आप को व्यक्त नहीं करेंगे तो कोई समझ नहीं सकेगा कि आपके मन में क्या चल रहा है और आप किस दौर से गुजर रहे हो। चूंकि स्टिग्मा है, लोग सोचते हैं कि अगर हम अपने मन की बात बोलेंगे तो जग हंसाई होगी। जग हंसाई तो तब होगी जब वह जीवन चला जाएगा। इससे बड़ी जग हंसाई कुछ हो ही नहीं सकती। उस व्यक्ति के लिए, उस परिवार के लिए और समाज के लिए यह एक बहुत बड़ा दुखदायी वक्त होता है जब कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। वह व्यक्ति, आत्महत्या के बहुत से कारण हैं और बहुत बिना कारण के भी आत्महत्या होती है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि सारे कारण को हम सब मिल करके हटा सकते हैं, लेकिन समाज का जो निरंतर धारा चल रही है उसमें कैसे व्यक्ति अपने आप को मजबूती से खड़ा करे, यही हमारा प्रयास है। और आत्महत्या का रोकथाम का यही विधि है जिसके लिए यह संदेश हम एकत्रित प्रबुद्ध गणों के साथ समाज के उन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जहां इसकी जरूरत है। धन्यवाद। आइए आगे आइए सर।
हाथे पैर पे चलीला हो। ले लो पैसा। फोटो फिर से खींचिए। विश्व आत्महत्या स्वास्थ्य रोकथाम दिवस के शुभ अवसर पर आज तमाम आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है और बिहार के इस डेहरी ऑनसोन की धरती पर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के लेकर जागरूकता रैली निकाली गई है। विभिन्न संगठनों के लोग भी थे और इसका पूरी जो है नेतृत्व यहाँ के मनोरोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उदय कुमार सिन्हा, जिन्हें लोग हर दिल अजीज भी कहते हैं। तो ये शहर में आज एक जागरूकता रैली निकली है। हम जानना चाहेंगे कि आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस जो है, इस पर ये जागरूकता रैली के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। तो सीधे हम ले चलते हैं डॉक्टर उदय कुमार सिन्हा जी की ओर। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि यह दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हर व्यक्ति की भागीदारी इस रोकथाम में हो। इसके लिए WHO, वर्ल्ड साइकियाट्रिक सोसाइटी और विभिन्न स्वास्थ्य से जुड़े लोग इस कार्य में लगे हुए हैं ताकि पूरे विश्व में जो 70 लाख आत्महत्या पूरे विश्व में एक साल में हो रही है, उसको कैसे रोका जाए। यह आंकड़ा केवल आंकड़ा है, इससे ज़्यादा भयावह स्थिति है क्योंकि बहुत से लोग कोशिश करते हैं और बचते हैं। मैं उस परिवार, उस व्यक्ति को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपने बच्चे को बचा लिया आत्महत्या करने से। देश के कोने कोने से लोग आपके यहाँ आते हैं इलाज कराने और जागरूकता फैलाने का काम सामाजिक संगठन और सरकार करती है। आपको सड़क पर आने की क्या आवश्यकता पड़ी? यह किसी व्यवसाय से जुड़ा नहीं है, हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है और मानसिक स्वास्थ्य के विषय में लोग बोलना नहीं चाहते हैं और अंदर ही अंदर घुट करके अपने आप को हानि पहुंचाते हैं। जागरूकता फैलाने का मतलब यह है कि स्टिग्मा से दूर होइए, अपने मानसिक अवस्था को आप अपने आसपास के लोगों से बोलिए और लोगों से सहयोग मांगिए। और लोगों का कर्तव्य है कि जो भी आदमी डिस्ट्रेस में हो उसको सहयोग करें और आत्महत्या का विचार जिसके मन में आता है उसकी पूरी बात तल्लीनता से सुने, उसको कोई उपदेश न दे, कोई पाठ न पढ़े। इसमें आपके साथ कई संगठनों के लोग भी शामिल थे, जैसा कि देखा गया। आप सबको क्या कहना चाहेंगे और जनता? मैं सबके लिए यही कह रहा हूँ कि वह कोई व्यवसायिक संगठन नहीं है, यह एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है जो हमसे जुड़ा है। और अगर व्यवसायिक संगठन भी जुड़ा है तो उसमें जो लोग कार्यरत हैं, उसके जो लीडर हैं, वह भी इस समाज के हिस्सा हैं और उनके दिल को ये बातें छूती है कि समाज में इस तरह की समस्याएं जो हैं उसको कैसे रोका जाए, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं आहत है इन घटनाओं से और दुर्घटनाओं से। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब अभी देख रहे थे TV 24 न्यूज़ और ये आज जो जागरूकता रैली निकाली गई है, ये बिहार में ये पहली बार ऐसी यह जागरूकता रैली है जहाँ खुद एक मनोरोग विशेषज्ञ खुद इस चिलचिलाती धूप में सबको लेकर लीड कर रहे हैं। हम लोगों से भी आह्वान करेंगे, लोगों से भी कहेंगे कि आप ऐसे मौके पर हमेशा ऐसे जागरूकता रैली में साथ रहें। TV 24 न्यूज़ के लिए अनिल कुमार के साथ कमलेश कुमार की रिपोर्ट, राजीव रंजन की रिपोर्ट।